नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 16 मई 2025 को रिलीज हो चुकी फिल्म रोमियो एस थ्री के बारे में। रोमियो एस थ्री हाई ऑक्टेन हिंदी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। यह फिल्म गोवा की ड्रग तस्करी की दुनिया में सेट है और डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत मतलब ठाकुर अनूप सिंह की कहानी बताती है, जो एक खतरनाक ड्रग कार्टेल को तहस नहस करने पर आमदा है। साथ ही फिल्म में पत्रकार तन्नू मतलब पलक तिवारी का भी महत्वपूर्ण किरदार है, जो सच की तह तक जाने में जद्दोजहद कर रही है। निर्देशक गुड्डू घनौदा ने इसे देसी एक्शन का तड़का लगाया है। फिल्म के निर्माता धवल गाडा और जयंतीलाल गाडा पेन स्टूडियोज है, जो वाइल्ड रिवर पिक्चर के सहयोग से इसे बड़े पैमाने पर प्रेजेंट कर रहे हैं। कहानी के साथ साथ इस फिल्म की धुनें और गीत भी दर्शकों को टिप सॉक देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर रोमियो एस थ्री मनोरंजन फिल्म के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें देशभक्ति और न्याय का मसाला मिलाकर एक विस्फोटक अनुभव देने का वादा करती है। फिल्म की शुरुआत में हम संग्राम सिंह शेखावत से मिलते हैं, जो गोवा का एक दमदार डीसीपी है। वह अपने बेदाग रिकॉर्ड के बावजूद नियम से बाहर जाकर अपराधियों को सबक सिखाने में विश्वास रखता है। उसकी पहली बड़ी चुनौती एक शक्तिशाली ड्रग कार्टेल को निस्ता नाबूद करना है। इसी मिशन के सिलसिले में उसकी मुलाकात तन्नू से होती है, जो एक जिज्ञासु और निडर पत्रकार है। तन्नू भी कार्टेल के पर्दे के पीछे की हकीकत खोलने की ठान चुकी है। जब संग्राम और तन्नू की राहें टकराती है तो दोनों के लक्ष्य एक हो जाते हैं, नक्सली नेटवर्क का पर्दाफाश करना, जो पूरे देश को दहशत में डालने की धमकी दे रहा है। इस भूमिका निष्ठ सेटअप में रोमियो एस थ्री एक कसी हुई एक्सपोजिंग थ्रिलर के तौर पर उभरती है। सिनेमैटिक ग्राफी भी गोवा के अंडरवर्ल्ड को गहरे कई रंगों में कैद करता है, जैसे इमारतों के बीच धुएं भरी हवा, जलते वाहन और सन्नाटेदार रातों की सड़कें पर कपकपी पैदा करते हुए दृश्य। पुलिस रैप राउंड ऑपरेशन से लेकर हाई स्पीड कार चेस तक फिल्म का ट्रेलर ही दर्शाता है कि कैसे संग्राम धीमी गति से सलामी मारते हुए अपराधियों पर बरसने के लिए तैयार है। तन्नू का किरदार साहसी और होशियार है, जो केवल पलकों के इशारे पर नहीं चल रही है बल्कि सच के लिए कूद पड़ी है। फिल्म का ट्रेलर दर्शाता है कि संग्राम न्याय को एक्स्ट्रा लेवल निभाता है, चाहे इसके लिए उसे खुद कानून से उलझना पड़े। अब हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी विस्तार से। संग्राम सिंह शेखावत मतलब ठाकुर अनूप सिंह अपनी टीम के साथ गोवा के ड्रग तस्करी जाल की तह तक पहुंचता है। वह खुद को बदमाशों में शामिल बताकर शरण लेता है और अंततः रॉबिन हुड की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसी दौरान उसकी नजर कार्टेल के एक खतरनाक सरदार जयंत माखीजा मतलब अमन धलियावल पर पड़ती है, जो खुद को राक्षस कहने से नहीं चूकता है। संग्राम को जल्द ही पता चलता है कि सिर्फ ड्रग माफिया ही नहीं बल्कि उसमें कई बड़ी साजिशें चल रही है। उसकी अपनी दोस्त पुलिस अफसर की हत्या का रहस्य भी खुलता है, जो कार्टेल षड्यंत्र से जुड़ा हुआ था। इस फिल्म की कहानी तब बड़ा मोड़ लाती है जब उसे पता चलता है कि जयंत एक संक्रामक वायरल हथियार बना रहा है, जिसका केवल उसका परिवार ही इलाज कर सकता है। तन्नू इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करती है और बदले में जयंत द्वारा बंदी बना ली जाती है। संग्राम न सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि तन्नू और देश के लिए भी लड़ता है। वो कुशलता से कार्टेल के ठिकानों पर धावा बोलता है, हथियार बंद मुठभेड़ों से गुजरता है और अंततः जयंत मखीजा व उसके पिताजी को पहचान लेता है। लड़ाई के एक बड़े तमाशे के बाद तन्नू को बचाता है और कोरोना जैसी महामारी के हमलावर विषाणु का इलाज सुरक्षित करता है। फिल्म का अंत विजयी संदेश के साथ होता है, न्याय की तलवार हर तरह के अपराधी के राष्ट्रद्रोही पर टूटती है। संग्राम न केवल स्वयं बदला लेता है बल्कि पूरे देश को एक बड़ी तबाही से बचाता है। अंत में तन्नू संग्राम की बहादुरी को सलाम करती है और संग्राम समझ जाता है कि उसके संघर्ष की असली जीत कानून की रक्षा में है, व्यक्तिगत बदले में नहीं। इस फिल्म की थीम और मैसेज की बात करें तो पहले हम बात करेंगे न्याय और बदला की। फिल्म रोमियो एस थ्री में मुख्य अभिनेता ठाकुर अनूप सिंह ने डीसीपी संग्राम सिंह शेखावत की भूमिका निभाई है। उन्होंने इस भूमिका को निभाने के लिए भारी कसरत और स्टंट ट्रेनिंग की है।
संग्राम का किरदार एक सख्त लेकिन न्यायप्रिय पुलिस ऑफिसर का है जो शानदार ब्रूटल एक्शन और संवेदनशील भावनाओं के बीच संतुलन बनाता है। मुख्य अभिनेत्री पलक तिवारी ने तनु का किरदार निभाया है। तनु एक साहसी पत्रकार है जो अपनी बुद्धि और जज्बे से संग्राम की मदद करती है। पलक तिवारी की उम्र कम होने के बावजूद उन्होंने फिल्म की गहरी थीम में खुद को जबरदस्त ढंग से एडजस्ट किया है। खुद पलक ने बताया है कि गुड्डू घनौदा जैसी अनुभवी निर्देशक के साथ काम करना उनके लिए सीखने वाला रहा है। उनकी प्रस्तुति में अलग तरह की ताजगी है। ग्लैमर्स दिखाने के बजाय वह किरदार में गोता लगाती दिखती है। विपक्षी भूमिका में अमन धलियावल जयंत मखीजा के रूप में है जो एक बेखौफ और चालाक अपराधी हैं। जयंत के किरदार को अमन ने दबंग स्टाइल और घमंड के साथ पेश किया है जिससे दर्शकों को उसका भयभीत रूप दिखता है। फिल्म में कई अनुभवी सहायक कलाकार भी हैं। सतीश खंडेलकर, जाकिर हुसैन, राजेश खट्टर, आनंद जोग, गणेश यादव, आशीष वरन और जावेद हैदर जैसे कलाकारों ने अपनी अपनी किरदार निभाई है। उदाहरण के लिए स्मिता जयकर गोवा की मुख्यमंत्री सुधा के किरदार में है जो एक शक्तिशाली प्राधिकरण को चित्रित करती है। साजिद चौधरी यूसुफ नाम के गैंगस्टर के रूप में है जिनका संग्राम से बदला उनकी मिशन में बाधाएं पैदा करता है। इस फिल्म के अभिनय की बात करें तो शुरुआती प्रक्रियाओं में मिश्रित राय है। कुछ समीक्षकों ने बताया है कि कलाकारों ने अपने रोल में खास ही मेहनत की है। बुक माई शो पर दर्शकों के रिव्यू #ग्रेट एक्टिंग और #सुपर डायरेक्शन भी देखने को मिले हैं। खासकर ठाकुर अनूप सिंह के मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस की तारीफ हुई है और पलक की साहसी किरदार को भी सराहा गया है। वहीं कुछ आलोचकों ने फोकस न होने की बात कही है, लेकिन दोनों ही मुख्य सितारों की केमिस्ट्री और दृश्यों में उनके विश्वास और पॉजिटिव नोट्स दिए गए हैं। इस फिल्म को लेकर अब मैं अपनी राय देना चाहता हूँ। रोमियो S3 अपने चटपटे मसाले और दिल थाम कर देखने वाले एक्शन सीन्स के साथ उन दर्शकों के लिए जो बड़े पर्दे पर परंपरागत बहादुर पुलिस कर्मियों की धमाकेदार कहानी देखने के शौकीन है। चूंकि निर्देशक गुड्डू घनौदा की शैली और कहानी दोनों में स्वैग है, इसीलिए यह फिल्म देशभक्ति और न्याय के सुर को मिक्स करती है जिसमें रोमांस और एक्शन का तड़का भी है। ठाकुर अनूप सिंह का गुड रोस्टरमैन रोल और पलक तिवारी का बुद्धिमान पत्रकार रूप में मजबूत ही रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक्शन, इमोशन और देशभक्ति की संगम मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी जरूर देखें। और अगर आपने इस मूवी को देख लिया है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी। अगर आप इसी तरह के अपडेट्स से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आने वाले कोई नई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए मूवी के साथ नए रिव्यू में। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल।